चलिए ले चलते हैं आपको अलग अलग जिलों में जहां पर मतदान की क्या कुछ स्थिति है, कितने उत्साहित है लोग, हमारे सहयोगियों से जानेंगे। सबसे पहले आपको ले चलते हैं हमीरपुर, जहां हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, हमीरपुर में इस वक्त क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? मतदान केंद्र पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर तैयारियां की गई है और अब तक कुल कितनी प्रतिशत मतदान हो चुका है? जी, मैं आपको अब तक की बात करूं, लगभग 60% से ऊपर जो है वो मतदान हो चुका है। हालांकि सुबह से ही यहाँ पर जो है वो बारिश जो है वो लगी हुई है। धीमी धीमी बारिश, सुबह जो है तेज बारिश हुई, उसके बाद धीमी धीमी बारिश लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं वोटरों में जो उत्साह है वो देखने को मिला है। साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो बुजुर्ग वोटर हैं वो भी जो है वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, क्योंकि जो पंचायत की एक सरकार होती है, छोटी सरकार होती है, उसको चुनने को लेकर जो है काफी उत्साह जो है वो जो महिलाओं और युवाओं में जो है वो देखा गया है। ठीक है, नूरपुर से स्वर्ण राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। स्वर्ण, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कितना प्रतिशत मतदान अभी तक? जी, मैं बताना चाहूंगा कि 1 बजे तक जो रिपोर्ट आई है वहाँ लगभग 60% के करीब जो है मतदान हो चुका है। नूरपुर में 17 पंचायतें हैं, यहाँ पे चुनावी प्रक्रिया जारी है। कुल पंचायतों की बात करें तो 51 पंचायतें हैं। पहले चरण में 58 पंचायतों का चुनाव हुआ, दूसरे चरण में 17 का और आज भी तीसरे चरण में 17 पंचायतों का चुनाव हो रहा है। बहुत बड़ी तरीके से चुनाव चल रहे हैं, कहीं से कोई सुनने को कुछ नहीं मिला, कोई अप्रिय घटना नहीं मिली। ना केवल ये चरण बल्कि पिछले भी दो चरण हुए, वहां भी बड़े पूरे कुल मिला के तीनों चरणों में बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है चुनाव संपन्न हुए। अब कुछ ही समय बाकी, कुछ मिनट बाकी, चंद मिनट बाकी है, ये चुनावी प्रक्रिया जो है, मतदान प्रक्रिया जो है खत्म हो जाएगी और इसके बाद 3 बजे के बाद सारी पेटियां जो है पंचायत घर में पहुंचेगी और 5 बजे के बाद जो है आगे मतगणना का जो है तो प्रोसेस को आगे चलेंगे। तो बहुत बढ़िया आज का ये चुनावी प्रक्रिया रही। मौसम भी खुशगवार रहा, सुबह बहुत तेज बारिश हुई, 1-1:30 तक हल्की हल्की फुहारें पड़ती रही, लेकिन उसके बाद अब जो धूप पूरी तरह चटक चुकी है। लेकिन फिर भी मौसम जो है, मौसम में ठंडक है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है वो तो गर्मी है। तो कुल मिला के बहुत बढ़िया जो है प्रोसेस में जो चुनाव चल रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ। बिलासपुर से हमारे संवाददाता धर्मपाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। धर्मपाल, बिलासपुर की मतदान प्रतिशत बताइए, क्या कुछ स्थिति, कितने उत्साहित मतदाताओं और महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो क्या बिलासपुर में भी महिलाओं के अंदर बढ़ चढ़कर उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान को लेकर? जी मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जिला बिलासपुर में सुबह 7 बजे से ही जो है यहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी है जिला बिलासपुर में। अब जिले की बात करें तो यहाँ पे भारी बारिश होने के बावजूद, आंधी तूफान होने के बावजूद भी महिलाएं जो वोट डालने के लिए तो उत्साह महिलाओं के अंदर यहाँ पहुंच रही हैं, जो यहाँ पे जो पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए। अब 2 चरणों की बात करें तो 2 चरणों में जो आज जो है तीसरे चरणों का जो चुनाव हो रहा है और 2 चुनावों में 124 पंचायतों का चुनाव हो चुका है। हाल ही में अभी 3 बजे तक जो है यहाँ पे चुनाव जो है होगा और लंबी लंबी कतारें लगी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगत प्रकाश नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने 12:30 बजे वोट डाला और वोट डालकर वहां से फिर हम यहाँ पहुंचे जिला बिलासपुर में जो ओयल पंचायत है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ओयल पंचायत के अंदर जो कोसरिया यहाँ पे बूथ है, यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ आप। सुमित, अगर बात करें हमीरपुर की तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर लोग बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं? जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो देखा गया है कि जिस तरह से नशे को लेकर जो है वो काफी जो है वो, अगर हम बात कर रहे हैं चाहे सरकार हो या फिर अन्य जो प्रतिनिधि हैं, वो जो है दावे कर रही है जिस तरह से कि जो युवा है वो नशे की ओर जा रहा है, उसको नशे से किस तरह से खेल मैदान तक पहुंचाया जाए उसको लेकर ज्यादा तो उसमें रहता है। हालांकि जो महिलाओं के मुद्दे रहते हैं, जिस तरह से आपको पता है पिछले दिनों जो है एक हमीरपुर में भी एक महिला के साथ जो है, एक महिला के ऊपर जो है वो एक नाबालिग युवक द्वारा जो है वो जो दराती होती है उससे जो है वो बाहर किया गया था और उसकी जो है वो लगभग दिनों बाद जो उसकी मौत भी हो गई थी। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर जो है वो काफी जो है वो महिला प्रत्याशी हैं वो जो घर घर जाकर जो है महिलाओं से वादे कर रही हैं। और दूसरी बात जो जिस तरह से मैंने आपको जो यहाँ पर एम्बुलेंस गाँव में जो एम्बुलेंस रोड है वो नहीं है कई जगह, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस रोड के लेकर जो है वो वादे किए जा रहे हैं। और पिछली जो अभी आपका हुई थी उसमें तो काफी नुकसान जो है वो
तो उस नुकसान को लेकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से पंचायत आंकलन करती है, उस आंकलन के आधार पर जो है आगे जो है उनको मुआवजा दिया जाता है। तो मांग जो बातें हैं वो यही है, इनके ऊपर ही जो है वो प्रत्याशी जो है जनता के बीच गए और जनता के बीच में जो है जाकर जो है आज जो है वो वोटिंग हो रही है। वोटिंग के साथ अभी लगभग जी 3 बजे तक नहीं कह सकते, लेकिन अभी जिस तरह से लाइनें लगी हैं तो 3:30 पौने 4 बजे तक जो है वो वोटिंग का प्रोसेस खत्म होगा। हालांकि 4 बजे के बाद पेटियां जो है वो जो पंचायत घर है वहां तक लेकर जाएंगे और 5 बजे के बाद जो है वो इसकी जो है मतगणना की जो है शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। देखिए स्वर्ण, अगर आपके पास आऊं मैं, और वहां पर क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, क्या कुछ नूरपुर में स्थानीय मुद्दे उठाए गए थे और अब उसी के तर्ज पर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो बताइए। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि सड़क सफाई ना, बिजली, ये तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हर पंचायत में चैलेंज है। हर पंचायत चाहती है कि इन मुद्दों पे जो है वो काम हो। लेकिन नूरपुर की बात करें तो नूरपुर जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है और आज के परिवेश में यहाँ पे नशे का एक बढ़ता प्रचलन जो हर परिवार की एक समस्या है। आज परिवार अपने बच्चों की नौकरी को लेकर इतना चिंतित नहीं है जितनी चिंता उनको ये है कि कहीं उनका बच्चा कहीं नशे की गर्त में न चला जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे क्षेत्र में। और हर जो वोटर है वो चाहता है कि जो प्रतिनिधि बने, जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करे, वो इस काम कम से कम से नशे को लेकर जरूर लगाम पाए। बाकी तो जो बेसिक काम है वो तो होते ही है, वो तो हर पंचायत की रिक्वायरमेंट होती है, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, ये चीजें सारी बेसिक है। लेकिन नशा जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस क्षेत्र के लिए। तो हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो जो प्रतिनिधि है वो नशे को लेकर जरूर जो है नकेल कसे। जी बिल्कुल धर्मपाल, आपके पास आऊंगी मैं। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, तो किसके पक्ष में आपको ये चुनाव जाता हुआ नजर आ रहा है? किसकी हवा बह रही है, खासतौर पर बिलासपुर की अगर बात कर ली जाए, और वहां का स्थानीय मुद्दा भी बताइए। जी, जिस तरह से हम बिलासपुर की बात करें, यहाँ पे जो सबसे पहले तो ईवीएम से जो मतदान किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो बैलेट पेपर से जो मतदान हो रहे हैं, सबसे बड़ी इसमें जो कहीं ना कहीं जो है काफी फर्क महसूस किया जा रहा है और आम जनता का जो भरोसा है, उत्साह है, काफी देखा जा रहा है। जैसे महिलाएं आगे आ रही है और बुजुर्ग लोग जो है आगे आ रहे हैं। और यहाँ जैसे कि जिला बिलासपुर से की बात की जाए या तो वहाँ पालकियों में भी बिठा के जो आम जनता, युवा जो है, लोग जो है यहाँ है, युवा जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। और एक उत्साह देखा जा रहा है, भारी उत्साह देखा जा रहा है कि हम अपना वोट का जो है जो प्रयोग करें ताकि जो है अच्छा कैंडिडेट चुनकर आगे आ सके, ताकि नशे जैसे नशा है, जैसे जैसी बीमारियां हैं या उनसे हमें कैसे कहना आगे, जैसे पानी की समस्या हो गई, सड़कों की समस्या हो गई, इनको लेकर जो है इस तरह के कार्य जो है होने चाहिए। इस तरह का कैंडिडेट हम चुने। बिल्कुल सुमित, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है, ऐसे में अगर बात करें राजनेताओं की, तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है? क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस बार लगातार दावा कर रही थी कि कांग्रेस को हराने का दावा लगातार उसके द्वारा किया जा रहा था, क्या वो प्रतिक्रिया देखने को मिली है और फिलहाल वहां पर क्या कुछ माहौल? दावे की आपने बात की है, कांग्रेस हो या भाजपा, या भाजपा की हम बात करें, भाजपा या कांग्रेस, जो दोनों ही दल जो है वो अपने अपने जो है वो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हमारे प्रधान जीत कर रहे हैं, हमारे उप प्रधान जीत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर हमें हमीरपुर की बात करो, हमीरपुर में जब नगर निगम के इलेक्शन हुए थे तो उस टाइम भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है पीछे रह गई थी। और अब जिस तरह से अभी जो पंचायती राज के इलेक्शन चले हुए हैं, अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर पंचायती राज के इलेक्शन किसी सिंबल पे हो या किसी पार्टी के सिंबल पे हो तो हम कह सकते हैं ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी है वो भी दावा कर रही है हमारे इतने प्रधान जीत के आ रहे, कांग्रेस है वो भी इतने दावे कर रही है कि हमारे प्रधान इतने जीत के आ रहे। कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां जो है अपने अपने दावे कर रही हैं कि हमारे प्रधान जो है वो पंचायत लेवल पे जीत के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये भी, अगर हम भाजपा की बात करें, भाजपा कह रही है कि जिस तरह से वोट हो रहे हैं, वोटिंग को करके कहीं कहीं जो प्रदेश सरकार द्वारा जो वायदे किए गए थे उनके विरुद्ध जो है वो जो है जनता वोट करिए। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का मानना है कि जिस तरह से वोटिंग हो रही है, जिस तरह से प्रधान चुन के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस जो है मिशन रिपीट जो है करने जा रही है। जी बिल्कुल स्वर्ण, आपके पास आऊंगी मैं। वर्तमान सरकार की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली है मतदान प्रक्रिया पर? हाँ, देखिए
नूरपुर की बात करें तो नूरपुर में 51 पंचायतें हैं और एक नगर परिषद है। नगर परिषद के चुनावों में जो कांग्रेस ने बाजी मारी थी, यहाँ उन्होंने 6-3 से जो है वो अपने नगर परिषद जो है अब बनाई, कमेटी बनाई। लेकिन पंचायतों की बात करें तो जैसे 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 2 चरणों में जो भी प्रधान चुन के आए हैं, वो प्रधान चुन के आए हैं। उनको लेकर चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों अपने अपने दावे कर रही है कि ये हमारे पक्ष का है। लेकिन यहाँ कांग्रेस की तरफ है, वहाँ नूरपुर की भाजपा की बात करें तो वो 2 धड़ों में बंटी हुई है। एक धड़ा स्थानीय विधायक रणवीर सिंह निक्का का है और दूसरा जो धड़ा है वो है पूर्व मंत्री राकेश पाणी का। तो हर जो नेता है अपने अपने दावे कर रहा है कि उसके प्रधान ज्यादा जीत के आए हैं। लेकिन अगर गुटबाजी की बात करें, अगर दोनों गुटों को मिलाए, रणवीर सिंह निक्का और पूर्व मंत्री राकेश पाणी को, तो कहीं ना कहीं दोनों को मिलाकर जो भाजपा का जो पलड़ा है वो भारी है और कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। लेकिन असली जो है परिणाम है वो कल जब जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य जब इनके चुनाव परिणाम जब आएंगे तो असल तस्वीर उसमें सामने आएगी कि किस पार्टी ने जो है बाजी मारी। जी बिल्कुल। धर्मपाल, आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे, हर पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती है, लेकिन अगर वहां की जनता की बात कर ली जाए तो इस चुनाव से पहले जनता को किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, और क्या अब इस चुनाव के बाद किसी की भी सरकार बने, चाहे कांग्रेस या फिर बीजेपी, वो उनकी समस्याओं को क्या दूर कर पाने में आपको सक्षम नजर आ रहा है? जिस तरह से कैंडिडेट द्वारा जो है यहाँ पे जो मतदाता जो साइलेंट है, और ये तो अभी कल जो रिजल्ट आएगा बीडीसी और जिला परिषद का, उसके बाद ही पता लगेगा कि किस तरह के कैंडिडेट जो है आगे कार्य करेंगे। लेकिन पीछे की बात की जाए, जो